सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा काल सर्प दोष के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं तथा ये कैसे बनता है। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि काल सर्प दोष कैसे बनता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। ये रहा लग्न कुंडली। लग्न चेंज होते हैं, लग्न पे ध्यान ना दें, मैं हमेशा बोलता हूँ। काल सर्प दोष बनने के लिए सबसे पहले राहु और केतु का पोजीशन देखना पड़ता है कि जन्म पत्रिका में कहाँ पे है, किस भाव में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने राहु को प्रथम भाव में लिया है और केतु को सप्तम भाव में लिया है। तो राहु और केतु से सारे ग्रह एक साइड आ जाए, यहाँ राहु यहाँ केतु और सारे ग्रह एक साइड आ जाए, मतलब या तो इधर आ जाए या तो इधर आ जाए, तो काल सर्प दोष बनता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख भी दिया है। प्रथम भाव से बन रहा है तो इसको अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। प्रथम भाव से अगर काल सर्प दोष बन रहा है ऐसे लोग हमेशा बीमार रहेंगे, रिकवरी में बहुत दिक्कत होगा, इन्हें हेल्थ इश्यू आता रहेगा, मान सम्मान में कमी करवाता रहेगा। दूसरे भाव से बन रहा है, मान लीजिए राहु यहाँ आ गया और केतु अष्टम में है, तो कुलिक नाम का काल सर्प दोष बनता है। कुलिक नाम का काल सर्प दोष बन रहा है तो धन की हानि कराएगा, सेविंग में प्रॉब्लम देगा, बोलने की तहजीब नहीं रहेगी, ऐसे लोगों को कुछ भी बोल देंगे, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। और तीसरे भाव से बन रहा तो इसको वासुकी काल सर्प दोष कहते हैं। वासुकी काल सर्प दोष बनेगा तो पराक्रम में कमी कर देगा, छोटे भाई बहन का सपोर्ट में दिक्कत दे देगा, साथ नहीं मिलेगा, उनका भाग दौड़ बनी रहेगी, बेकार की यात्रा छोटी मोटी तराई करते रहोगे और वहाँ से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। चौथे भाव से बनता है जिसको शंखपाल कहते हैं। घर में दिक्कत हो सकता है, माता का हेल्थ इश्यू हो सकता है, घर में क्लेश हो सकता है, भूमि वाहन गाड़ी आदि चीज़ों में आपको दिक्कत हो सकती है। पंचम भाव में बनता हो, मान लीजिए राहु पंचम में हो और केतु एकादश भाव में हो, तो इसे कहते हैं पद्म काल सर्प दोष। पद्म काल सर्प दोष जब भी पत्रिका में बन रहा हो तो ऐसे में संतान होने में दिक्कत दे देगा, कला के क्षेत्र में दिक्कत हो जाएगा, सट्टेबाजी अगर कर रहे तो वहाँ नुकसान आपको हो जाएगा, पुत्र है तो पुत्र से परेशानी हो सकता है आपको, और छठे में है तो रोग रिपु शत्रु कर्ज आदि से परेशान रहेंगे, कर्ज लेते जाएंगे दबते जाएंगे और कर्ज आप समय से दे भी नहीं पाएंगे, इससे आपके दुश्मन बढ़ते रहेंगे। कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको विफल मिलेगा, सक्सेस मिलने में दिक्कत होगी। तो राहु जिस भाव में हो और जिस भाव से काल सर्प दोष लग रहा हो उस चीजों के कारतक में कमी कर देता है। तो तच्छा का नाम का काल सर्प दोष बनेगा। वैवाहिक जीवन में दिक्कत, शादी में देरी हो सकता है, आप कहीं व्यवसाय पार्टनरशिप के जरिए कर रहे हैं तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, शादी हो गया तो डाइवोर्स तक की नौबत चली आएगी, या तो आपके जीवन साथी अच्छे नहीं रहेंगे, आप हमेशा अपने जीवन साथी पे शक करते रहोगे। और अष्टम में बन रहा है तो कुकट नाम का काल सर्प दोष लगता है, जिसको आकस्मिक चीजें बोलते हैं वो आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी समस्या आपको पता भी नहीं होगा कि आने वाला होगा, एकदम से आगे सामने खड़ा हो जाएगा। अचानक विपत्ति जिसको कहते हैं, भारी भरकम, आप सोच भी नहीं पाओगे कैसे निकले इससे। और नवम में है तो शंखचूड़, भाग्य भाव में राहु है तो सबसे पहले तो आपसे भाग्य से दूर कर देगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा मन के रहोगे, पिता का स्वास्थ्य दिक्कत हो सकता है। तो जिस भाव से काल सर्प दोष लग रहा है उस चीजों में कमी आना स्टार्ट हो जाता है। और दशम से बन रहा है क्योंकि प्रतियोगिता का है, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है, घुटने का दर्द भी देखते हैं दशम भाव से। दशम में बन रहा हो तो दशम में घातक काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। जब घातक है तब कितना भी परिश्रम कर लो, जहां भी आप नौकरी कर रहे हो वहां आपको प्रमोशन नहीं होगा, वहां लोग आपको नीचा हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। भले आप बॉस के लिए अपना 100% एफर्ट लगा दो लेकिन रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलेगा आपको, चाहे कितना भी संघर्ष कर लो, मेहनत कर लो। राहु की सप्तम दृष्टि सुख भाव हो जाएगा तो घर के सुखों से भी वंचित रह सकते हैं। हालांकि दशम भाव में राहु अच्छा रिजल्ट देता है, बात को ध्यान से सुनिएगा, और छठे का राहु तीसरे का भी राहु अच्छा रिजल्ट देता है। मैं एक बार पूरा कंप्लीट कर लो फिर बताऊंगा। तो दशम में राहु है तो कार्य क्षेत्र में काल सर्प दोष बन रहा हो तो कार्य क्षेत्र में दिक्कत दे देगा, जितना मेहनत करो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
और एकादश लाभ भाव में अगर बन रहा हो तो विषधर, इसको कालसर्प दोष कहते हैं। इच्छाओं में कमी, दोस्तों का सपोर्ट कम मिलेगा, दोस्त तो कह तो देंगे हाँ हम सपोर्ट करेंगे, बट समय आएगा वो पीछे चले आएंगे। बड़े भाई बहन का सपोर्ट में दिक्कत हो जाएगा। काम करोगे 100 रुपये का, आपको रिजल्ट मिलेगा 5 रुपये का। और द्वादश भाव में बन रहा तो शेषनाग कालसर्प दोष कहते हैं। तो हॉस्पिटल में पैसे जाएंगे आपके व्यर्थ के, फर्जी के, कोर्ट कचहरी में पैसे जा सकते हैं। हालांकि विदेश का भी यात्रा करवाता है ये। बर्मा भाव भोग का होता है, तो ऐसे लोग अपने भोगों के ऊपर खूब पैसा खर्च करेंगे, मांस मदिरा का सेवन ज़्यादा करेंगे। और मैं इसमें एक चीज़ नोटिस करूंगा, आप तो बोलो गुरुजी कि कालसर्प दोष के बारे में आपने बता दिया, ठीक है, बट थर्ड हाउस 6, 10th और 11th में राहु तो अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल सही, अच्छा रिजल्ट देता है, 100% अच्छा रिजल्ट देता है। उसके लिए बुध का पोजीशन देखना पड़ेगा, शनि का पोजीशन देखना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड भाव में अगर राहु बैठा हो तो पराक्रमी बना देता है ऐसे लोगों को। खूब मेहनत करने वाला होता है, एफर्ट हमेशा लगाता है। छठे में हो तो कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया, शत्रुओं पे हमेशा विजय पाता है। दसम में हो तो कार्य क्षेत्र से खूब पैसा कमाता है, कार्य क्षेत्र में हमेशा प्रमोशन होता है। एकादश का राहु हमेशा लाभ ही लाभ दिलाता है। तो फिर गुरुजी आप तो कह रहे हो कि अगर कालसर्प दोष बन रहा है तो नुकसान है, क्योंकि जहाँ राहु से ठीक 7वें भाव में केतु विराजमान होगा, तो कालसर्प दोष माने या फिर मैं आपकी बात मानूं। यहाँ पे देखिएगा महर्षि ऋषि का अब यहाँ पे सूत्र लगेगा। सूत्र कैसे काम करता है यही लोगों को पता नहीं होता है। लोग कह देते कि आपके कुंडली में मान लीजिए दसम का राहु है, कह दें कालसर्प दोष लग रहा है, आपको चीज़ों में दिक्कत होगी। ग्रह का पोजीशन मैटर करता है। मान लीजिए मेष लग्न की ही कुंडली है, दसम भाव में शनि है, तो शनि का पोजीशन देखेंगे। शनि का पोजीशन ठीक हो, उच्च का हो, अच्छे भाव में हो, मित्र राशि के साथ हो, तो ऐसे लोग का राहु हमेशा कार्य क्षेत्र में सक्सेस दिलाता है। और भावत भावों का सिद्धांत भी लागू काम करेगा। फिर यहाँ मान लीजिए शनि की राशि में है, शनि अपने से दूसरे भाव में चला गया, मूल त्रिकोण राशि में चला गया, तो फिर अपने से दूसरा, भावत भाव का सूत्र क्या कहता है? अपने से दूसरा मतलब लग्न से दूसरा क्या चीज का होता है? धन का, वाणी का, कुटुंब का, रिलेशनशिप का। बड़ों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, बड़ों के साथ आप बातचीत कैसा करेंगे, वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए राहु यहाँ और शनि अपने से दूसरा में चला गया, तो कार्य क्षेत्र से आप खूब पैसा कमाएंगे, प्रमोशन होती है। ऐसे लोग हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, ज्यादातर मैं कुंडलियों में देखा हूँ। और शनि अपने से दूसरे में चले गए हैं तो धन लाभ ही लाभ, इच्छा पूरी करवाएंगे ही करवाएंगे शनिदेव। तो ग्रहों का पोजीशन हमेशा डिपेंड करता है। ये नहीं कि कुंडली में कालसर्प दोष लग रहा हो तो आप हमेशा आपको गलत ही इफेक्ट देगा। मैं मानता हूं कि कालसर्प दोष एक अच्छा योग दोष नहीं है, इस दोष को खराब माना जाता है। मैं 100% इस चीज को एग्री करता हूं। बट ग्रह का पोजीशन भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जन्म पत्रिका में, कि ग्रह कहाँ हो, कि ग्रह कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं और ले लेता हूं, मान लीजिए दूसरे में राहु है तो कुली के नाम का कालसर्प दोष बन रहा हो। दूसरे का राहु का मतलब कि अष्टम में केतु आ गया, ठीक। और दूसरे का राहु, बहुत लोग वृषभ राशि में राहु को उच्च के मानते हैं, बट मैं मिथुन राशि में मानता हूं कि मिथुन का राहु अच्छा रिजल्ट देता है। तो दूसरे का राहु है तो, और अष्टम में केतु आ गया, तो केतु, अष्टम में केतु आने का मतलब हो गया कि सप्तम दृष्टि केतु का यहाँ जाएगा, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे आएगा। तो आकस्मिक चीज जो आपके पास संघर्ष आ जाएगा, विपत्ति आ जाएगा, उसमें आप पैसा खर्च कर दोगे उस चीज से निकलने के लिए। अगर कहीं कुंडली में गुरु का पोजीशन अच्छा हो गया तो फिर धन सेविंग भी कर लोगे, बुध की पोजीशन अच्छा हो गया तो और अच्छा है। तो ग्रह कालसर्प दोष में ग्रहों का पोजीशन भी डिपेंड करता है, इसीलिए डीप एनालिसिस बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि तीसरे भाव में राहु है या चौथे में है तो हमेशा घर का, माता का, भूमि का, गाड़ी का आपको दुख ही दुख होगा। हाँ, मान लीजिए चौथे में राहु है, चौथे का राहु का मतलब हो गया 10th भाव में केतु का होना, क्योंकि एक दूसरे से परस्पर पैरेलल होते हैं। राहु है उससे 7वें भाव में केतु होगा। और चौथा भाव चंद्र का है, और चंद्र भी अपने भाव में आके बैठ जाए राहु के साथ, राहु यहाँ के बैठ गया, चंद्र ग्रहण लग गया, कुंडली में पितृदोष तो बनेगा ही बनेगा। जब पितृदोष बन रहा है कुंडली में, हालांकि यहाँ का चंद्र बलि होना चाहिए अपने भाव का, 16 राशि का चंद्रमा बलि होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए।
तो फिर राहु यहाँ दिक्कत नहीं देगा, घर का सुख भी देगा। हाँ, कभी कभी जब राहु का महादशा अंतरदशा आएगा उसमें थोड़ा सा मन इनका विपरीत रह सकता है, चिंताएं बढ़ सकती है घर को, भूमि भूमि आदि को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर के। बट चौथे के राहु को मैं मानता हूँ कि चौथे भाव में राहु बैठे हैं तो माता का चेस्ट से लेकर के पेट के बीच में कोई रोग दे देता है। कभी न कभी आपको सर्जरी वगैरह कराना पड़ सकता है, ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो चौथे का भी राहु कहाँ अच्छा है। तो ग्रहों को समझना पड़ता है, जितना आप डीप एनालाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, उतना अच्छा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, सोचते हैं मैं ज्योतिषी बन गया, हर किसी का कुंडली देखने लगते हैं और फिर गलत नॉलेज दे देते हैं और उनको फिर फायदा नहीं होता है। किसी ने ये पहना दिया, किसी ने वो पहना दिया, सब पहन लिया, 2-2 लाख का 4-4 लाख का पहन लिया, कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो क्या मतलब है ऐसे पहनाने का। एक तो आप एस्ट्रोलॉजी को भी बेवकूफ़ साबित कर रहे हो। कुंडली एक अध्ययन है, एक शीशा है जो हमारे जो हमारे आने वाले कल के बारे में प्रतिरूप के रूप में प्रतिदर्शित करवाता है। हमारा पीछे का कैसा गुजरा, आगे का कैसा जाएगा। तो हर भाव का अपना अपना महत्व है। छठा भाव रोग रिपु शत्रु आदि का होता है, कर्जे का होता है। तो क्या छठा भाव कंपटीशन का भी तो है। छठे में राहु स्ट्रोंग हो, बली हो, मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो, बुध का पोजीशन अच्छा हो, पंचम भाव में बुध हो, तो फिर देखिए राहु, छठे का राहु कितना आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। तो काल्प सर्प जब भी आप कुंडली में देख रहे हैं तो उसके बाद ग्रहों का पोजीशन अध्ययन कीजिए, किस भाव में काल्प सर्प दोष बन रहा है, उस ग्रह का लॉर्ड किस भाव में, किसके साथ, किस राशि के साथ, कितने डिग्री पे बैठा है। तो फिर आप काल्प सर्प दोष का बहुत अच्छा से अध्ययन कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप भी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, शादी के लिए कुंडली करवाना चाहते हैं, अगर आप सतैसा में सतैसा का पूजा करवाना चाहते हैं, कोई भी स्टोन चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं, मेरे पास सब अवेलेबल है। हर चीज के बारे में उससे जानकारी ले सकते हैं। और ये पेड कंसल्टेंट होता है। किसी भी चीज के बारे में जानना हो, बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही हो, जॉब कर रहे हो बाबा जॉब छूट जा रहा है, जॉब में मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सुखी रहिए, संपन्न रहिए। राधे राधे।